पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक देखा था। परमाणु क्रमांक में आप लोगों को क्या बताया था कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल भी दिया था आपको, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, तो इस परमाणु क्रमांक 11 का मतलब क्या है कि सोडियम का जो परमाणु होगा उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, 11 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या थी कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। अच्छा, परमाणु में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप जानते हैं कहाँ होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम नाभिक कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु क्रमांक के बारे में समझ गए थे कि इस नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उन प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाएगी, इसका परमाणु क्रमांक कहलाएगी। अगर प्रोटॉन 11 हैं तो 11 ही क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। प्रोटॉन को पी से लिखते हैं, जितने प्रोटॉन उतना परमाणु क्रमांक। और यह भी बता चुके थे कि परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि भी देखिए, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और जबकि ये दोनों चीजें कहाँ होती हैं, परमाणु के अंदर। इस पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसी कारण से क्या होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही परमाणु क्रमांक होगा और प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि प्रोटॉन बराबर E बराबर Z। ठीक है, ये बात हम लोग देख चुके थे। अच्छा, अब परमाणु क्रमांक के बाद हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या देखते हैं। देखिए, ये सुपर टेट के जो साइंस का सिलेबस था, उस साइंस के सिलेबस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और उस साइंस के सिलेबस का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाओं के अंदर आपको ये सब पढ़ना है। अगर ये चीज नहीं पढ़ेंगे तो ये सब पदार्थ के अंदर की ही चीज है। और अगर वो इस चीज से सवाल पूछ लेगा तो फिर आप कहेंगे कि ये सिलेबस के बाहर आ गया। इसलिए वीडियो छोटी मिले या बड़ी मिले, जब भी आपको वीडियो मिले तो वीडियो को शांति से देखना है, आराम से उसको समझना है। एक बार में समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए। कमेंट में आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कमेंट में लिखिए, और जैसे ही हम कमेंट पढ़ेंगे आपका तुरंत आपके क्वेश्चन का हम रिप्लाई करेंगे। अच्छा, परमाणु क्रमांक देख लिया था आपने, द्रव्यमान संख्या को समझते हैं। ये मान लीजिए कोई परमाणु है, परमाणु के बीच के भाग को क्या कहते हैं हम, इस बीच के भाग को कहते हैं नाभिक। नाभिक के अंदर आप जानते हैं क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। कैसे घूमते रहते हैं, ये आप जो परमाणु मॉडल दिए गए थे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, उन सब में आप पढ़ चुके हैं। ये है हमारे इलेक्ट्रॉन, ये इन पर माइनस चार्ज, और ये प्रोटॉन प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अभी आपने परमाणु क्रमांक में क्या देखा था, जहां Z हम निकाल रहे थे उसमें आपने देखा था कि नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे उस प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे, Z कहेंगे। अब आपको क्या करना है, नाभिक के अंदर 2 चीज हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब दोनों का योग, प्रोटॉन का योग और न्यूट्रॉन का योग, इन दोनों का अगर योग कर देते हैं हम तो क्या कहलाता है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। कैसे लिखेंगे, किसी तत्व के परमाणु के किसी तत्व के परमाणु के
नाभिक में कौन कौन चीजें होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, दोनों का योग, न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी जो परमाणु है, किसी परमाणु के नाभिक में 10 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 10 + 9 = 19। ठीक है, ये इस तरह से नाभिक में दो ही चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका परिवार है, आपके परिवार में मेल और फीमेल दोनों लोग रहते हैं। अगर हम कहें कि आपके परिवार की संख्या क्या है, परिवार की संख्या, तो परिवार की संख्या में आप मेल और फीमेल दोनों को जोड़ के बताएंगे कि एक को छोड़ देंगे? दोनों को जोड़ेंगे ना। परिवार में मेल और फीमेल दोनों हैं, तो F + M, मेल + फीमेल बराबर क्या हो जाएगा? परिवार की संख्या हो जाएगी। इसी तरह से ये द्रव्यमान की संख्या आपने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि नाभिक का जो समस्त द्रव्यमान होता है उसके केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, ये रदरफोर्ड ने बताया था अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग में, कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है। और हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान द्रव्यमान कहाँ है? केंद्र में। तो केंद्र में जो भी चीज है, केंद्र में जितनी भी चीजें हैं, उन सभी का योग क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। जैसे अगर परिवार की संख्या की हमने बात की थी, तो परिवार की संख्या में आपके मेल फीमेल सब ऐड करके बताए जाएंगे। उसी तरह से जब हम द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे, परमाणु की द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे, तो परमाणु के द्रव्यमान अर्थात केंद्र में होता है, तो उसके केंद्र यानी कि नाभिक में जो भी चीज होगी, सभी चीज को जो हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी? आपकी द्रव्यमान संख्या बन जाएगी। द्रव्यमान संख्या को हम A से प्रदर्शित करते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा? P + N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या P को हम Z भी लिख सकते हैं, A = Z + N। P को हम Z क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप पीछे परमाणु क्रमांक में पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो A द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन + न्यूट्रॉन की संख्या का योग। प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो प्रोटॉन की जगह परमाणु क्रमांक लिख दिया हमने, और n ये वाला, A = Z + N। ठीक है, ये हो गई आपकी द्रव्यमान संख्या। अब आपसे इसमें से सवाल कैसे पूछेगा ये देख लीजिए आप सवाल। अच्छा, एक बात और देखिए, हम पिछली बार बता चुके हैं आपको कि जो हमने बताया था कि अभी बताया था परमाणु क्रमांक में कि P = Z = E। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक सब बराबर होता है, लेकिन काय में? परमाणु में। जैसे ही आयन बन जाएगा, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें परिवर्तित हो जाती है। कैसे हो जाती है? अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे कि आयन कैसे बनते हैं। आइए जरा हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। सोडियम को ले लें, सोडियम को इस तरह से लिखेंगे ये। अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है। अगर मान लीजिए X कोई परमाणु है, ये क्या है? X कोई परमाणु है, तो जो चीज नीचे की तरफ लिखी रहेगी उसको कहते हैं हम परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है इसके बारे में समझ चुके हैं। जो चीज यहां लिखी रहेगी उसको कहेंगे हम द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। X कोई परमाणु है, X के नीचे अगर कोई चीज लिखी है तो उसको हम परमाणु क्रमांक बोलेंगे। X के ऊपर जो चीज लिखी है वो द्रव्यमान संख्या होती है। तो इस हिसाब से ये जो Na है, Na के नीचे कितना लिखा है? 11। तो परमाणु क्रमांक कितना हुआ इसका? परमाणु क्रमांक 11। परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं, ये आपका हो गया 11।
ऊपर Na के 23 लिखा है, तो ये हो गया द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को A से लिखते हैं और ये कितना लिखा है 23। ठीक है, अब वो आपसे क्या कहेगा कि सोडियम के परमाणु में, क्वेश्चन क्या होगा, सोडियम परमाणु में, सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। इस तरह का क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि सवाल में आपको Na बराबर 11 लिख के लिखते एन ब्रैकेट में दे देगा, संकेत के रूप में दे देगा Na बराबर 11। इसका मतलब है कि Na का परमाणु क्रमांक कितना है 11, और हो सकता है कि पूरा संकेत भी दे दे, सोडियम का पूरा संकेत दे देगा तो आपको द्रव्यमान संख्या भी पता लग जाएगी। तो इस तरह का सवाल होगा कि सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। अब मान लीजिए कि उसने ये संकेत दे दिया था आपको कि Na 11 Na 23, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो आप जानते हैं कि ये परमाणु क्रमांक है इसका, ये द्रव्यमान संख्या है, और आपको पता है कि जितना ये परमाणु बोला उसने खुद ही बोल दिया सोडियम परमाणु, ना कि सोडियम आयन। पर आप जानते हैं कि परमाणु में जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहां कैसे लिखेंगे, चूंकि Z बराबर P बराबर E, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन के, यानी कि Z की जगह कितना लिख देंगे हम 11, तो P बराबर E, यानी कि क्या हो गया ये कि P बराबर भी 11 और E बराबर भी 11, दोनों हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों निकल के आ गई। अब उसने हमसे चीज और पूछी है, उसने कहा कि न्यूट्रॉन की संख्या भी बताइए। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है A बराबर Z प्लस M। A का मान आपके पास दिया हुआ है 23, Z बराबर आपके पास दिया हुआ है 11 और M बराबर निकालना है। तो 23 में से आप 11 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, n बराबर निकल के आएगा 12। 23 में से जब 11 घटा देंगे हम तो n बराबर यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी इसमें 12। तो इस तरह से आपके सवाल पूछे जाएंगे। अभी सवाल देखिए आयनों पर भी पूछेगा, सोडियम आयन में, लेकिन चूंकि हमने अभी आपको यह नहीं बताया है कि आयन कैसे बनते हैं, तो इसलिए हम आपको अभी यह भी नहीं बताएंगे कि आयनों वाला सवाल आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के इसमें सवाल होंगे। आइए अब एक नया टॉपिक देखते हैं। एक शब्द आप सुनेंगे समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक ही तत्व के, पहले इसको समझ लीजिए। ये देखिए 1H1, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, दूसरा परमाणु है 1H2, इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, और ये तीसरा हाइड्रोजन का परमाणु है, इसे कहते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। तीनों परमाणु को देखकर आपको क्या लग रहा है, तीनों परमाणु में परमाणु क्रमांक कैसा है, बराबर है। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। परमाणु क्रमांक कैसा है, समान है। लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी है, अब आप जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या ऊपर की तरफ लिखी होती है। द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3, द्रव्यमान संख्या कैसी है, भिन्न है। बस यहीं से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं कैसी हो, भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं
भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका समस्थानिक, ये इसका समस्थानिक, ये इसका समस्थानिक, ये इसका समस्थानिक, ये होते हैं समस्थानिक। हमने आपको ये समस्थानिक की आपको एक पहचान बता दी। अगर वो आपसे कहेगा, अगर आपको दे दे, जैसे मानिए कोई भी दे दे, ये ए दे दे, ए 12 23, और दूसरा दे दे बी 12 26, तो ये कहेगा, ये ऐसे दे देगा और कहेगा कि ये हैं, नीचे देगा समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समिलेक्ट्रॉनिक। तो आपको पहचानना पड़ेगा उसमें कि इनका क्या है? परमाणु क्रमांक समान है। क्या समान है? परमाणु क्रमांक समान है। जब परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो उनको क्या कहते हैं? हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बढ़ाएंगे सुपर टेट के साइंस को और आगे। तब तक के लिए जय हिंद।